आज हम आप लोगों के बीच कुछ खास चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसे आज आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को क्षेत्रफल के बारे में टोटल जानकारी बताए थे कि क्षेत्रफल क्या होता है, किसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप क्या होता है, किसका परिमाप हम कैसे निकालते हैं, जिसमें हम त्रिभुज के, चतुर्भुज के परिमाप आदि के बारे में बताए थे। आज हम आप लोगों को 2D के बाद 3D के सब कुछ बताएंगे, 3D के बारे में बताएंगे। आज से पहले जो भी बातें आप पढ़े थे उसमें 2D का जानकारी लिए थे, 2D के बारे में पढ़े थे। जैसे हम लोग एक आंख बंद कर लें तो आपको जो भी दुनिया में दिखेगी वह 2D जैसा दिखेगा। आंख बंद करके देखिए दोनों दुनिया में तो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, कुछ भी लगेगा सपाट आकृति है दुनिया, लगेगा दुनिया सपाट हो गया। और दोनों आँख खोलिए अब लगता है कि जो नए दुनिया में कुछ दम है, ऐसा है। तो आप जैसे ही दोनों आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं वैसे ही वस्तु जो दोनों आँखों से देखी जाने वाली वस्तु है उन वस्तुओं के बारे में टोटल नॉलेज हम आज हम लोग देखें। देखिए डियर, यहाँ पर जो 3D बोल रहे हैं, 3D स्टार्ट होती है वैसी आकृति, ध्यान दीजिएगा, जिसमें दो भुजा एक शीर्ष पर मिलती है उसको 2D बोलते हैं। दो भुजा एक शीर्ष पर आकर के मिल रहा है, दो भुजा एक शीर्ष पर आकर के मिल रहा है, इसमें दो भुजा एक शीर्ष पर आकर के मिल रहा है, दो भुजा एक शीर्ष पर आकर के मिल रहा है, तो इसको हम 2D आकृति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर? 2D आकृति। अगर किसी आकृति में तीन भुजा किसी शीर्ष पर आकर के मिले, तीन भुजा एक शीर्ष पर मिला, बोलिए इस शीर्ष पर कितना भुजा मिल रहा है? 1 2 3। इस शीर्ष पर कितना भुजा मिल रहा है? 1 2 3। इस शीर्ष पर कितना भुजा मिल रहा है? 2। एक और मिला दीजिए, कितना मिल गया? इस शीर्ष पर कितना भुजा मिल रहा है? 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 3। इस शीर्ष पर कितना? तो अगर किसी शीर्ष पर 2 से अधिक भुजा अगर किसी आकृति में मिले तो वह 3D हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर? 3D। उसी को हम लोग थर्ड डायमेंशन बोलते हैं, ठीक ना? थर्ड डायमेंशन बोलते हैं यदि किसी त्रिभुज में तीन भुजा मिले, त्रिभुज बोल दिए, दुनिया की किसी भी आकृति में तीन या उससे अधिक भुजा किसी एक बिंदु पर मिलती है तो वह 3D कहलाती है। क्या कहलाती है? 3D। जैसे हम यहाँ पर ऐसा आकृति बना रहे हैं, शायद इस आकृति से आप लोगों को भेंट हुई हो। इस आकृति से आपको भेंट हुआ है? क्या है बाबू? ये पिरामिड। ये क्या है? पिरामिड है, जहां पर तीन भुजाएं एक शीर्ष पर आकर के मिल रही है। तीन भुजाएं एक शीर्ष पर आकर के मिल रही है। इसमें तीन भुजाएं एक शीर्ष पर आकर के मिल रही है, तीन भुजाएं एक शीर्ष पर आकर के मिल रही है, अर्थात ये पिरामिड है। ये क्या है डियर? पिरामिड है एक। चलिए, आप इस आकृति को कभी देखे हैं? क्या इस आकृति को आप लोग कभी देखे हैं? देखे हैं ऐसी आकृति को? ये प्रिज्म है। ये क्या है डियर? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। यहाँ पर देखिए तीन शीर्ष एक बिंदु पर आकर के मिल रहे, तीन शीर्ष एक बिंदु पर आकर के मिल रहे, तीन रेखा एक शीर्ष पर आकर के मिल रहे, तीन रेखा एक शीर्ष पर आकर के मिल रहे। ये सब प्रिज्म या पिरामिड है। क्या है? प्रिज्म या पिरामिड। क्या ऐसा आकृति आपने कभी देखा है डियर? तीनों शीर्ष एक बिंदु पर आकर के मिल रहा हो, ऐसा कोई आकृति आप लोग देखे हैं? जी सर। ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है डियर? प्रिज्म। प्रिज्म है क्या? नहीं। प्रिज्म में जो है उसके फलक जो होते हैं ना, प्रिज्म में जो उसके फलक होते हैं ना, वह
उसके शीर्ष एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं, लेकिन सभी शीर्ष एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं। इसमें जितना भी शीर्ष है सब एक बिंदु पर आकर के मिला हुआ है, जितना भी शीर्ष है सब एक ही बिंदु पर आकर के मिला हुआ है। इधरों से इधरों से इधरों से तीनों शीर्ष एक ही बिंदु पर मिला हुआ है। इसका भी देखिए, यहाँ से ही आधार को छोड़ दीजिए तो इसका सब फलक का शीर्ष एक ही जगह पर मिला हुआ है। लेकिन इसमें देखिए, इसके फलक का यहाँ मिला हुआ, ई फलक का यहाँ, ई फलक का यहाँ, ई फलक का यहाँ, अलग अलग जगह पर सभी फलक का। देखिए इस फलक का शीर्ष कहाँ पर मिला हुआ है, इस फलक का शीर्ष यहाँ है, इस फलक का शीर्ष कहाँ, यहाँ है, इस फलक का शीर्ष कहाँ, यहाँ है। सभी फलक का शीर्ष एक बिंदु पर मिला हुआ है, इसमें नहीं मिला हुआ, तो ये प्रिज्म है। अगर सभी फलक का शीर्ष एक बिंदु पर मिला हुआ है, सभी फलक का जो है शीर्ष किसी एक ठो या सभी फलक का शीर्ष उभयनिष्ठ हो, सब फलक एक ही शीर्ष पर जाकर के मिल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डियर, पिरामिड कहेंगे। अगर अलग अलग फलक के लिए अलग अलग शीर्ष हो, कौन, उभयनिष्ठ शीर्ष, तो हम उसको क्या कहेंगे डियर, हम उसको बोलेंगे प्रिज्म। अलग अलग शीर्ष के अलग अलग फलक के लिए अगर अलग अलग शीर्ष हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म। अगर सभी फलक के लिए एक ही ठो शीर्ष हो, इस फलक और उस फलक तीनों के लिए एक ठो शीर्ष है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे डियर, पिरामिड। अब बढ़िया समझ गए। ये सब आकृति ठोस आकृति है, 3D आकृति है। ये सब क्या है, 3D आकृति। तो आज हम 3 डायमेंशनल के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं। चलिए 3 डायमेंशनल के लिए हम क्या कहने वाले हैं, पहले फर्स्ट पीरियड में आपको 3 डायमेंशनल के लिए पहला टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं घन। क्या रखने वाले हैं, घन। तो चलिए हम लोग जाने डियर कि घन क्या होती है। घन का मतलब होता है कि वैसा 3D को आप ठोस भी कह सकते हैं, 3D को आप क्या कह सकते हैं, ठोस। वैसा ठोस जो छह वर्गाकार फलकों से घिरा हुआ हो, फलकों को हम लोग इंग्लिश में फेस कहते हैं। किससे, फेस से घिरा हो उसे घन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं डियर, घन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 वर्गाकार फलक से अगर कोई ठोस घिरी हुई है, 6 वर्गाकार फलकों से यदि कोई ठेस ने बोल दीजिएगा, ठोस बोलिएगा। 6 वर्गाकार फलकों से अगर कोई ठोस घिरी हुई है तो उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं डियर, घन बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, घन। वंदना नहीं, तो यहाँ देख लीजिए, घन का एक ठो फेस यही हो गया, वर्ग के जैसा है। दूसरा फलक ये हो गया, दूसरा फेस, 2 ठो फेस हो गया। इधर जैसे ही हम लगाए, इधर लगाए तो एक ठो फेस ऊपर हो गया। और जैसे ही इधर हम लगाए, इधर लगाए, एक ठो फेस ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, क्या ठो फलक हो गया इसमें, 6 फलक। तो 6 वर्गाकार फलक से जो भी आकृति घिर करके बनेगी वह आपके लिए घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा। अब चलिए, ये हुआ फेस, फलक। घन में क्या ठो फलक होता है, 6 फलक। घन में कितना फेस होता है डियर, 6 गो फेस होता है। घन में ये हो गया किनारा, ये हो गया किनारा, ये घन का क्या हो गया, क्रमागत शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या होगा, रेखाखंड जो है ये किनारा है। कोई इनारा नहीं बोल दीजिएगा, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये इनारा है। इनारा बोल दिए, किनारा है। बोलिए तो क्या ठो किनारा है। देखिए ऐसे ऐसे गिनिए, 1 2 3 4, फिर ऊपर से 1 2 3 4, तो 4 4 8 है। ऐसे 1 2 3 4 12, कितना किनारा है घन में, किनारा हो गया टोटल 12 किनारा।
घन में कितना किनारा हो गया? 12 किनारा। अब चलिए शीर्ष क्या ठो हुआ घन में, आप काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। घन में कितना शीर्ष हुआ? 8। फलक को हम लोग इंग्लिश में फेस बोलते हैं और किनारा को हम लोग एज बोलते हैं। किनारा को क्या बोलते हैं? एज। और उसके बाद भी माना होता है वर्टेक्स, जिसको आप लोग शीर्ष कहते हैं। भी माना क्या होता है? वर्टेक्स। क्या ठो शीर्ष हुआ इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ठो शीर्ष हुआ इसमें? 8 शीर्ष हुआ। शीर्ष क्या ठो हुआ डियर? 8 ठो शीर्ष हुआ। तो घन में 6 फलक 12 किनारा और 8 शीर्ष होते हैं। घन में 6 फलक 12 किनारा और 8 शीर्ष होते हैं। क्या बच्चों ढंग से आप लोग समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं तो चलिए हम आगे की चीज़ें यहाँ पर दिखाएं। घन में सारी चीज़ें, घन में 2 बातें होती है। ये जो बाहर वाला भाग देख रहे हैं, बाहर से ही वाला आकृति, इधर से, बाहर से इधर से भी आपको कुछ आकृति दिख रहा होगा, बाहर से इधर से ही वाला आकृति भी आपको दिख रहा होगा, और बाहर से आपको उधर वाला आकृति भी आपको दिख रहा होगा उस साइड का। तो आपको क्या साइड का आकृति इसमें दिख रहा है? 1 2 3 4, 4 ठो साइड का बाहरी वाला भाग दिखाई दे रहा। ऊपर से और अंदर से छोड़ दिए, ऊपर से और अंदर से छोड़ दिए। ढक्कन खुला हुआ कोई डब्बा ले लिए, समझे? ढक्कन खुला हुआ कोई डब्बा हम ले लिए। ढक्कन खुला हुआ कोई भी डब्बा आप ले लीजिए जिसमें ऊपर से ढक्कन न हो, ऐसा कोई डब्बा ले लीजिए। या आप लोग मंडप तो देखे ना, शादी वाला, नहीं देखे हैं? ऊपर से खुला हुआ मंडप देखे हैं क्या? जिस टाइम बनाते हैं, यही ना, जिस टाइम सर बनाते हैं उस टाइम तो खुले रहता है। चलिए मंडप हम यहाँ पर बना रहे हैं। चलिए किसको आरती को बैठाया जाए? अरे बहुत मंडप होता है, इन्हें सोचना कि आरती है। नींद लग रहा है? अब देखिए मंडप हो गया ना। ये चारों तरफ से मंडप है। अब चलिए बांसों पर हम थोड़ा सा कसीदा कर देते हैं। ऐसा नहीं कहिएगा कि मंडप हमारा खराब बना दिए सर जी। चारों तरफ से बन गया, मंडप बन गया ना। ये ऊपर से खुला हुआ है, तो ये जो खुला मंडप है, जो ऊपर से खुला हुआ मंडप है, ये जो ऊपर से खुला हुआ मंडप है डियर, तो आप समझ लीजिए खुला हुआ मंडप में जो चारों तरफ ये लड़ी लगाए हैं, ये जो फूल का क्यारी जैसा लगाए हैं, फूल जैसा जो चारों तरफ से लगाए हैं, ये हो गया बाहरी भाग। ये क्या हो गया? बाहरी भाग। तो बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में CSA। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? CSA, जिसको आप लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलते हैं इसको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय, हाँ चलिए बाहरी भाग का क्षेत्रफल हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोलते हैं इसको? कर्व्ड सरफेस एरिया। बाहरी भाग को टोटल को क्या बोलते हैं डियर? कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड माने वक्र, सरफेस माने पृष्ठीय, एरिया माने क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलते हैं? अब चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है? इसका मतलब हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब हुआ कि ऊपर से और हम इस मरबा को
ऊपर से हम छत्ता दे दिए इस पर, ठीक ना। और नीचे से भी हम लोग यहाँ पर तिरपाल बिछा दिए। कुछ बिछाएंगे तब ना लड़का बैठेगा ना, चटाई बैठा दिए इस पर। तो ऊपर और नीचे दोनों पर क्या किए, कुछ ना कुछ डाल दिए। ऊपर से ये और नीचे से तिरपाल, नहीं तिरपाल बैठाइएगा, जाजिम लाइए क्या। हाँ, तो अब जो ये हो गया डियर, अब जो ऐसा आकृति हो गया, अब चारों तरफ तो है ही, चारों तरफ से तो है ही, क्या लगा दिए हैं, ये झालर लगा दिए हैं, ये फूल लगा दिए हैं, ऊपर और नीचे से भी हम कुछ बिछा दिए हैं। अब क्या हो गया डियर, ये चारों तरफ से बंद हो गया। इसमें आप ऊपर से ऐसे बंद कर दीजिए, ऊपर से हेया लीजिए, बंद कर दिए, और नीचे से भी लीजिए, बंद कर दीजिए। अब हो गया 4 तो फलक पहले से था, ऊपर और नीचे बंद कर दिए, ये 6 फलक हो गया। 6 फलक को हम लोग कहते हैं TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पर बात आती है बाबू, घन का CSA क्या होता है। तो घन में जो ये चारों तरफ से 4 ठो, चारों तरफ से 4 ठो ना फलक है, बाहरी फलक घन में क्या ठो, 4 ठो। तो घन में जब 4 ठो बाहरी फलक है तो इसका निकलेगा CSA। घन में चारों तरफ से बाहरी फलक 4 ठो है, तब बाहरी वाला फलक को आप लोग CSA बोलिएगा, और घन का CSA होने वाला है, कितना होने वाला है डियर, 4 ठो भाग का क्षेत्रफल। और चारों भाग कैसा है, वर्ग के जैसा। इसके सभी फेस वर्गाकार होते हैं। 6 ठो फेस कैसा होता है, तो 4 ठो फलक का केवल क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। और आपको इससे पहले वीडियो में बताए थे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो 4 ठो का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का TSA, घन का TSA, TSA किसको बोलेंगे डियर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को। और संपूर्ण पृष्ठीय में 4 ठो फलक तो चारों तरफ से हुआ, और इसमें लगा दीजिए 2 ठो फलक और। ये 2 फलक कौन कौन होंगे, ऊपर और नीचे वाला ये फलक, ठीक ना, ये वाला और ये वाला। ये हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो याद रखिएगा, घन का अगर कोई CSA पूछेगा तो 4 गुना भुजा स्क्वायर 4A स्क्वायर बोलिएगा, और घन का अगर कोई TSA पूछेगा तो 6A स्क्वायर बोलिएगा। कोई दिक्कत। और घन का कोई भी पूछ दे, भी मन होता वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन। घन का आयतन बराबर, ध्यान दीजिएगा, घन का आयतन, आयतन निकालना माने जब भी हम किसी डब्बा में तेल या पानी रखें तो क्या होगा। जैसे हम इस गिलास में पानी रख रहे हैं, गिलास में नहीं, अभी छोड़ देते हैं, इस गिलास को हम दिखाएंगे आगे के सेशन में। मान करके चलिए एक डब्बा है, उसमें हम पानी रखते हैं, या डब्बा है उसमें हम कपूर का जो डब्बा है या बक्सा है, तो आप पहले उसमें सामान रखते हैं तो पहले बक्सा का ऊपरी भाग भरता है। कोई सामान रखते हैं तो बक्सा का कौन भाग भरता है, ऊपरी सतह भरता है, तब धीरे धीरे ऊपर से भरल भरल नीचे तक भरता है, यही ना सर, आप तो उल्टा बता रहे हैं। कभी भी हम किसी वस्तु को अगर किसी बॉक्स में या किसी भी बर्तन में रखेंगे तो पहले उसका निचला सतह भरेगा। उसका कौन सा सतह भरेगा डियर, निचला सतह। और निचला सतह इसका कैसा है, तो वर्ग के जैसा। तो निचला सतह को आप पहले भर दीजिए, और भरने के बाद क्या कीजिए, निचला सतह को भर दीजिए, और भरने के बाद इसका क्या निकालिए, ऊंचाई को इसमें गुना कर लीजिए। नीचा कितना भाग भरेगा, तो जब किसी लिक्विड पदार्थ को, तरल पदार्थ को इसमें रखेंगे तो केवल इतने भाग भरेगा और भाग खाली रह जाएगा। नीचे अगर इसमें पानी दे देंगे तो पानी केवल इतने भाग भरेगा, भरेगा ना बाबू, है ना ऐसा। बहुत अच्छा सर, ये पूरा न भरेगा कि पानी देंगे तो कोना भरी, कौन मंत्र उसमें मार के दे रहे हैं थोड़ी। पूरा भाग नीचे का ये भाग भर जाएगा। तो नीचे का भाग भर जाएगा और इसमें ऊंचाई को गुना कर दीजिए। तो नीचे के भाग में का मतलब हुआ आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई, ये आयतन होता है। किसी भी क्षेत्र का अगर आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर दीजिएगा, आराम से आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा डियर, आयतन।
तो आधार का क्षेत्रफल माने भुजा स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल माने भुजा स्क्वायर, और गुना ऊंचाई ए, तो ए स्क्वायर गुना ए क्यू, वॉल्यूम कितना हो गया इसका ए क्यू। घन का सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम निकल गया। अब हम डायगोनल जानेंगे घन का विकर्ण बराबर √3 गुना 1 भुजा। घन का विकर्ण क्या होने वाला है डियर, √3 गुना 1 भुजा। याद रखिएगा घन का विकर्ण बराबर क्या सूत्र आप लिखेंगे, √3 गुना 1 भुजा। ये सारी चीजें हम लोग घन के लिए जाने, किसके लिए, घन के लिए। ये घन से संबंधित सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखे। तो चलिए डियर, घन के बारे में जब इतना कुछ हम लोग सीख ही गए, तब हम घन के बारे में, घन के बाद हम लोग घनाभ के बारे में टोटल चीज़ें अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो का एंजॉय कीजिए और आगे की वीडियो को देखिए। थोड़ा सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा यूट्यूब पर। आप जिस यूट्यूब चैनल को आप खोले हुए हैं, या आप यदि फेसबुक चैनल पर हमें देख रहे हैं, या हमें अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो ज़रूर आप वहाँ पर यूट्यूब में आकर सर्च कीजिएगा। थोड़ा सा अगर आपको हमारे वीडियो के बारे में सहानुभूति होगी तो आप वहाँ पर मैथ का मतलब पप्पू सर सर्च कीजिएगा। मैथ का मतलब पप्पू सर, और आप इस चैनल को YouTube पर सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसी कई तरह की वीडियोएं आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी, जिसमें आप बिल्कुल आसान भाषा में मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। तो चलिए डियर, हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।